नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से हम करने जा रहे हैं। बुलेटिन के शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज वो लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक भी करेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 2022 के रण में राम मंदिर और वाराणसी में काशी कॉरिडोर की तस्वीरों को अपनी प्रचार सामग्री में प्रमुखता से छापेगी। उधर आज लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बाढ़ का प्रकोप वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में देखा जा रहा है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर आज रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, यूपी विधानसभा सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा में 17 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचना पेश की जाएगी। 24 अगस्त को अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट होगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, जाहिर तौर पर अब सरकार के लिए ये जो अनुपूरक बजट है ये भी चुनावी तौर पर भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके बाद फिर चुनाव होगा। कहा आपने कि चुनाव के लिहाज से अनुपूरक बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव देखी कोरोना की, इसके बाद बहुत सारी योजनाएं जिसका सरकार शिलान्यास, लोकार्पण या जो बड़े ऐलान किए गए थे उसको चुनाव तक जनता के सामने रखना चाहती है विकास के मॉडल के तौर पर। और इन विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को बजट की जरूरत है। और यही वजह है कि इस बार का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि सत्र की जो कार्यवाही होगी वो तो छोटी होगी, 17 से 24 से 7 तक सत्र चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडा होगा 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश कर पाने का। क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, या बहुत सारी और भी योजनाएं जो सरकार की पाइपलाइन में है, उसके लिए जरूरत है सरकार को बजट की। और ये भी माना जा रहा है कि इस कार्यकाल का यह अनुपूरक बजट आखिरी बजट होगा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र हो, लेकिन इसमें अनुपूरक बजट पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद चुनाव में सरकार चली जाएगी। तो ये जो अनुपूरक बजट होगा ये सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और चुनाव से पहले सरकार के जो लुक लुभावने वादे होंगे या जो बड़े ऐलान होंगे उनको पूरा करने के लिए सरकार बजट का इंतजाम भी इसी अनुपूरक बजट के जरिए करेगी। अनुपम, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष भी इस दौरान सरकार पर हमलावर रहने की कोशिश करेगा और कोई मौका छोड़ने की कोशिश में नहीं है। देखिए, इस बीच सरकार के सामने चुनौती बनेगा विपक्ष, क्योंकि एक तो ये चुनाव से पहले का जो सत्र होगा ये काफी महत्वपूर्ण हंगामेदार होगा। विपक्ष इसको अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें हम या कोरोना के सेकेंड वेव में जिस तरीके से विपक्ष का ये आरोप है कि अव्यवस्था रही है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। और चूंकि सदन में मौका मिलेगा तो सरकार के सामने चुनौती वहां पेश आएगी कि बजट पेश करने के साथ साथ, अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ विपक्ष के सवालों के जवाब देना। तो चूंकि चुनाव बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हम बाकी खबरों से आपको रूबरू कराएं उससे पहले राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अब लखनऊ में अपने घरों पर राजनीतिक विज्ञापन या होर्डिंग लगाने के लिए नगर निगम से लाइसेंस बनवाना होगा। यानी घरों पर होर्डिंग लगाने के लिए टैक्स देना होगा। अब राजनीतिक प्रचार लाइसेंस फीस जमा किए बिना नहीं किया जा सकेगा। लाइसेंस फीस नहीं जमा करने पर इसे हाउस टैक्स में जोड़ दिया जाएगा। इस दायरे में 3000 घरों के मालिक आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अब पॉलिटिकल होर्डिंग के लिए टैक्स नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। फीस नहीं तो हाउस टैक्स में यह पैसा जुड़ जाएगा। नए नियम के दायरे में आएंगे 3000 लोग। घरों पर होर्डिंग लगाने पर अब टैक्स लगेगा। नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। और बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, ये पूरा आदेश समूचे उत्तर प्रदेश के सभी निगमों पर लागू रहेगा या फिर सिर्फ लखनऊ के लिए है, और क्या इसमें है, विस्तार से बताएं।
निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें तो ये अभी सिर्फ राजधानी लखनऊ के लिए नगर निगम की ओर से जारी किया गया है। ऐसे में जो नगर निगम का ये प्रचार फीस के रूप में जो भवन स्वामी थे वो अपनी होर्डिंग लगा देते थे, इसमें नियमों की भी अवहेलना की जाती थी और ऐसे में जो नगर निगम की तरफ से जो साइटें दी जाती थी वहां पर होर्डिंग ना लगा के आसपास के इस तरीके के जो भवन थे उनके ऊपर ये होर्डिंग लगा दी जाती थी। ऐसे में 3000 भवनों को अभी तक लखनऊ नगर निगम के द्वारा चिन्हित कर लिया गया है। इन चिन्हित जो घर हैं इसमें लाइसेंस फीस के तहत उनको यहाँ पर आवेदन करना होगा राजधानी लखनऊ के नगर निगम ऑफिस में और इनको यहाँ पर प्रचार लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि इनके द्वारा लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो जो इनका हाउस टैक्स है उस हाउस टैक्स पर ये प्रचार लाइसेंस लगा दिया। प्रचार लाइसेंस की जो शुल्क है और साथ ही साथ जो उनके द्वारा जमा नहीं किया वो गृह कर में जोड़ करके आएगा। सबसे बड़ा मसला इसमें ये आ रहा था कि मानकों को ताक पे रख करके घर पर जो होर्डिंग्स लगाई जाती थी उसको लेकर के नगर निगम का ये सख्त रवैया है और नगर निगम ने इसमें जो तमाम कंपनियां थी, जो तमाम राजनीतिक दलों की होर्डिंग थी, बिल्कुल प्रशांत, जाहिर तौर पर अब इससे दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दो 2022 में राम बनाएंगे काम। सियासत में श्री राम की चर्चा कोई नई बात नहीं है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर की तस्वीर को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाएगी। बीजेपी के सभी प्रचार सामग्रियों पर मंदिर की तस्वीर छापी जाएगी। साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी छापने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अयोध्या के विकास से जुड़ी हुई तस्वीर को भी विधानसभा के चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पर सियासत होना तय है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और अयोध्या से केबी शुक्ला। अजीत, जिस तरीके से हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 22 के दंगल से पहले जो भी विकास के काम हैं उनको तेज गति से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं 22 से पहले इन तमाम, चाहे काशी का मसला हो चाहे अयोध्या का मसला हो, इन सबको पॉलिटिकल एंगल से भी भुनाने की भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। देखिए, बिल्कुल अनुपम, दो बातें आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत ही जरूरी है और एक तरीके से कहा जाए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। पहला कि बीजेपी ने जो अपनी विकास बुकलेट जारी की थी उसमें उन्होंने सबसे पहले पन्ने पर रामलला विराजमान का चित्र स्थापित किया, जिसको लेकर विपक्ष ने कई सारे सवाल खड़े किए। लेकिन अब बीजेपी की बड़ी तैयारी है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य है 300 के पार। लिहाजा जो खबर है हमारे पास सूत्रों के हवाले से कि 2022 के चुनाव में जो भी प्रचार सामग्री, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर तैयार होंगे उसमें अयोध्या के राम मंदिर का चित्र होगा, रामलला का चित्र होगा और अयोध्या में जो 2.5-3 हजार करोड़ का जो काम हो रहा है, कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जो वहां का रेलवे स्टेशन बन रहा है राम मंदिर मॉडल पर, रिंग रोड बन रहा है, जो श्री राम एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या धाम का जो दशरथ मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ उसमें रखा जाएगा। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यानी जो प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके अलावा काशी के से वो सांसद भी हैं बनारस से, इन सब को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है कि इन सब को लेकर जाए। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब काशी में प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने मंच से यह कहा था कि अब यूपी में भाई और भतीजावाद नहीं बल्कि योगी का विकासवाद है, यहां माफिया आने से डरते हैं और अब निवेश का माहौल आ गया। तो कहीं ना कहीं कोशिश भाजपा की है कि योगी के नाम पर, योगी के काम पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। लिहाजा विकास बुकलेट की अगर आप बात करें तो रोजगार से लेकर, प्रवासी श्रमिक से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर सब कुछ उसमें समाहित किया गया था। और अब एक बार फिर कल आपने सोशल मीडिया की जो बैठक थी बीजेपी की, जहां आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं 11 बजे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत प्रतिनिधियों को जीत का मंत्र देंगे। वहीं दूसरी तरफ अब विकास योजनाओं के साथ साथ काशी और अयोध्या को फोकस किया जाएगा। हमारे साथ वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर बात करें काशी में विकास कार्यों की, कॉरिडोर की, तमाम जो पिछले वक्त में हमने देखा है कि जो काशी वासियों को सौगातें मिली हैं, अब कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे में वो सारी बातों को शामिल करने की बातें सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल अनुपम, सौगातें पिछले जितने भी सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगातें दी काशी को, वो सारी सौगातों का जिक्र होगा, लेकिन सबसे बड़ी सौगात होगा काशी विश्वनाथ मंदिर, चूंकि यहाँ से पूरा देश जुड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा है। तो ऐसे में ये बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व की जो भाजपा की हमेशा रणनीति रहती है, उसको ये जो दो तस्वीरें हैं अयोध्या और काशी की, ये बल देंगी। दूसरी बात,
थोड़ा फ्लैशबैक में अपने दर्शकों को ले चलते हैं। विंध्यवासिनी का जब मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का जब शिलान्यास हुआ, तब उसके बाद जब वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, तो न्यूज 18 ने जब काशी क्षेत्र के अध्यक्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की, तो उन्होंने जब उनसे सीधा सवाल यह किया गया कि क्या विंध्यवासिनी कॉरिडोर भी रखेंगे और क्या बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर ही आगे बढ़ेगी, बाकी सौगातें सॉफ्ट हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहेंगी। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे लिए मंदिर राजनीति नहीं, लेकिन हम धर्म से दूर नहीं, हिंदुत्व हमारा एजेंडा है। तो ये देखिए सीधी चाहे नहीं बात कही हो, अप्रत्यक्ष रूप से बात कही हो, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा तभी मजबूत होगा जब उस एजेंडे में तस्वीर होगी अयोध्या की, जब तस्वीर होगी काशी विश्वनाथ की। बात अब इसको आंकड़ों से समझिए। जो इलेक्शन है वो जनवरी के बाद होगा, तो ऐसे में जो पूरा जोर है, चाहे वो कोविड काल रहा हो, दोनों साल, चाहे पिछले साल का कोविड काल रहा हो, चाहे इस साल का, दोनों वक्त में काशी विश्वनाथ मंदिर का काम नहीं रुका, यानी कि किसी भी तरीके से उसको काम को पूरा होना था। हालांकि जो काम अभी अगस्त में पूरा होना था वो थोड़ा डिले हो गया। अब अक्टूबर में पूरी गुंजाइश है कि अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ कर सकते हैं, यानी कि चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। तो पूरी तस्वीर में जो तस्वीर होगी वो अलग अलग, जो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसकी तस्वीर होगी। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर तौर पर यह बड़ी सौगातों की बात है। और केबी शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ हैं। केबी, अगर अयोध्या की बदली हुई सूरत के साक्षात गवाह कोई है तो आप हैं, क्योंकि कई सालों से वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बताइए, अब चुनावी एजेंडे में भी भगवान राम की तस्वीर का इस्तेमाल होगा और अयोध्या का विकास अब जन जन तक बीजेपी पहुंचाने की कोशिश करेगी। देखिए अनुपम, भाजपा का जो एजेंडा रहा वह हिंदुत्व का शुरू से रहा है। राम मंदिर का मुद्दा रहा है, जब तक राम मंदिर का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में था तब तक की लड़ाई लड़ाई थी। तो जो भाजपा का जो एजेंडा रहा हिंदुत्व का रहा है, तो अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में अब जो 2000 चुनाव होगा, उस चुनाव में 50 सामग्रियों में राम मंदिर का तस्वीर जरूर लाएगी, क्योंकि 2022 को जीतना है। उसका दावा है कि हम जीतेंगे, तो राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर जो है वो चुनाव को लेकर सामने आएगी। पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उसमें राम मंदिर रहा है। अब जो है राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, तो उसको भुनाने का प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि 2022 चुनाव होगा, बहुत ही ऐसा आसान नहीं होगा। लेकिन 2022 चुनाव को लेकर जो 50 सामग्री जो भाजपा को होगी उसमें राम मंदिर भी होगा, जो अयोध्या के विकास है उनकी तस्वीरें होगी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उनकी तस्वीरें होगी। तो कुल मिला के भाजपा का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो अभी भी कायम है। 2022 लेकर जो लोकसभा चुनाव भी आने वाला है उसमें भी भुनाएंगे। तो कुल मिला के जो हिंदुत्व का एजेंडा भाजपा का रहा है शुरू से, वो अभी भी कायम है। बिल्कुल, केबी आपका, उपेंद्र आपका और अजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज वो लखनऊ में रहेंगे। जेपी नड्डा सुबह 11:30 बजे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। शाम 6:30 बजे वे बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है। वहीं कल जेपी नड्डा आगरा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना 2 के शुभारंभ के लिए बुंदेलखंड को चुना गया है। 10 अगस्त को इसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी इसमें दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी बुंदेलखंड के लोगों को कई और योजनाओं की भी सौगात दे सकते हैं। सीएम योगी महोबा में मौजूद रहेंगे। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।